हेलो फ्रेंड्स, अभी हम हैं बीकानेर में और हम आए हैं कैमल रिसर्च सेंटर में। कैमल फार्म भी इसे कहते हैं। और ये टिकट काउंटर है। अंदर जाने का टिकट, कैमल राइडिंग का टिकट और ऊँटनी के दूध से बने जो उत्पाद हैं उनका टिकट भी आपको यहीं से मिलता है। तो आप देख सकते हैं कौन कौन से टिकट आपको लेने हैं। ये टूरिस्ट मैप भारी दिया गया है क्योंकि फार्म बहुत बड़ा है और 2000 एकड़ में फैला हुआ है। तो आपके गाइडेंस के लिए मैप लगा हुआ है, इसको आप देख लें अंदर जाने से पहले, और उसके बाद फिर आप अंदर जाएँ तो आपको ढूंढना आसान रहेगा कौन सी चीज़ कहाँ पर है। हम आ चुके हैं नेशनल रिसर्च सेंटर और कैमल पर। और दोस्तों यहाँ पर हमने टिकट ले ली है टिकट काउंटर से। 50 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से यहाँ पर टिकट है। और अगर आप कैमल राइड करते हैं तो उसकी 100 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से टिकट है। और बाकी अगर आप कोई कैमल के दूध से बना प्रोडक्ट या कुछ भी ऐसा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको टिकट यहीं से लेनी है। और दोस्तों अब एंट्री गेट से हम एंट्री करते हैं। It is National Research Center on Camel, Bikaner, which is a premier research center of the ICAR, Indian Council of Agricultural Research. दोस्तों इस रिसर्च सेंटर के अंदर आप डिफरेंट ब्रीड के कैमल्स देख सकते हैं, उनका बिहेवियर देख सकते हैं। यहाँ पर कैमल म्यूजियम भी बनाया गया है और सबसे अट्रैक्टिव है यहाँ का कैमल मिल्क पार्लर, यानी जहाँ से आप कैमल के दूध से बने उत्पाद जैसे चाय, कॉफ़ी या आइसक्रीम इत्यादि ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जब आप विजिट करेंगे तो यहाँ टूरिस्ट के लिए डेजिग्नेटेड प्लेस है, एक पाथ है, वहीं पे आप जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कहीं पे भी चले जाएं, बिकॉज यहाँ पे कई सारी लेबोरेटरीज भी हैं जिनके अंदर जाना टूरिस्ट लोग को अलाउ नहीं है। दोस्तों बिना प्रायर परमिशन के यहाँ जो साइंटिस्ट हैं उनके साथ किसी भी प्रकार का इंटरेक्शन करना भी टूरिस्ट के लिए अलाउ नहीं है। दोस्तों इसे हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर, जो कि मेन बीकानेर सिटी से लगभग 8.5 किलोमीटर की दूरी पर जोड़बीड़ क्षेत्र में स्थित है। दोस्तों इस अनुसंधान केंद्र को 20 सितंबर 1995 को यह नाम यानी राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र का नाम मिला है, जबकि 1984 में इसकी स्थापना ऊंट निदेशालय के रूप में की गई थी। यहाँ पर दोस्तों एक प्रदर्शनी स्थल है जिसके अंदर ऊँट बनाए गए हैं, यानी आर्टिफिशियल ऊँट बनाए गए हैं। देख सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि ये आपके लिए एक सेल्फी पॉइंट है, क्योंकि रियल ऊँट अभी हम देखेंगे। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं जहाँ पर ऊँटों का बाड़ा है और उस बाड़े में डिफरेंट प्रकार के ऊँट पाए जाते हैं। दोस्तों कहा जाता है कि भारत में एक कुबड़िए ऊँटों की संख्या लगभग 5 लाख है, जो कि मुख्य रूप से राजस्थान, गुजरात एवं हरियाणा में पाए जाते हैं। इन पर रिसर्च के साथ साथ लद्दाख की नुब्रा घाटी के ठंडे रेगिस्तान में पाए जाने वाले 2 कुबड़िए ऊँटों पर भी अनुसंधान हेतु यहाँ पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। तो दोस्तों ये देखिए, यहाँ से आपको कैमल दिखने स्टार्ट हो गए। ये एक बाड़ा है, इस बाड़े में कई सारे कैमल हैं, इनको बंद किया जाता है। और आपको बता दें कि कैमल्स के बहुत पास आपको नहीं जाना है, क्योंकि ये अगर झपट्टे से हाथ आपका या कोई चीज़ मुंह में डाल लें तो उसे चबा सकते हैं। इनके दांत बहुत खतरनाक होते हैं, तो कई लोगों को पता नहीं होता, वो इनके साथ पैट्स की तरह व्यवहार करते हैं, तो ये खतरनाक हो सकता है। इनके करीब ना जाएं और दूर से इनको देखें। इनके मुंह के पास अपना हाथ या मोबाइल या इस तरह की कोई चीज़ बिल्कुल ना ले जाएं। देखिए ये बाड़ा है बड़ा वाला, जिसमें कई सारी ब्रीड के कैमल हैं। इनमें कुछ बच्चे भी हैं, कुछ बूढ़े भी हैं और कुछ बड़े कैमल भी हैं। और जब आप इनके कैमल म्यूजियम में जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता चलेंगी कैमल्स के बारे में, इनकी ब्रीड के बारे में। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले आप म्यूजियम में जाएं ताकि आपको कैमल्स के बारे में पता चल जाए, और फिर इस बाड़े में आए ताकि आप इनकी पहचान भी कर सकें कि कौन सा कैमल जैसलमेरी है और कौन सा कैमल कहीं और का है। आपको पता चल जाएगा क्योंकि म्यूजियम में इनके बारे में विस्तृत इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो पहले म्यूजियम होकर के तब आप इस बाड़े में भी आ सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम पहले इस बाड़े में कैमल्स को देख रहे हैं और इसके बाद में हम कैमल राइड करेंगे और लास्ट में म्यूजियम में जाएंगे। तो दोस्तों देखिए, हमें तो पता नहीं था इसलिए हम पहले बाड़े में आए। चूँकि अब हम ये पूरा विजिट कर चुके हैं तो अपनी सलाह के अनुसार हम आपको बता रहे हैं कि पहले आप म्यूजियम में जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, फिर बाड़े में आए और फिर कैमल राइड करें। तो ये 3 मुख्य अट्रैक्शन यहाँ के हैं।
तो ये सारे कैमल्स को देखते हुए जब हम आगे बढ़ रहे थे तो हमने देखा कि इस बाड़े के बाहर भी बहुत सारे कैमल्स हैं जो कि एक साथ खड़े थे, और जब हम वहाँ पहुँचे तो सारे कैमल्स हमें देख करके हमारी तरफ आ गए, जो कि काफ़ी सुंदर लग रहे थे। बट वही ध्यान से थोड़ा दूर रह करके आपको इन कैमल्स को देखना है, और इनको कुछ खाने पीने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं डालना है। ये देखिए, देखते ही हमारे पास आ गया एक कैमल, और इसे देखते ही वो एक एक करके सारे हमारे पास आने लगे। तो डेफिनेटली ब्यूटीफुल तो लगते ही हैं, बट इनके साथ पैट की तरह व्यवहार नहीं करना है। अब देखिए, इनकी गर्दन चूंकि ये जो जाल लगा हुआ है इससे बाहर आ रही है, तो आपको उतना डिस्टेंस मेंटेन करना है कि इनकी गर्दन से आप पीछे रहें, इनके मुंह के दायरे में आप या आपका मोबाइल ना आए। देखिए, अभी सर्कल बनाने लगे हैं ये देखिए, सब अलग अलग ब्रीड के कैमल आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो आपके लिए बहुत उत्सुकता भरा हो सकता है, अगर आपने पहले कभी इतने सारे कैमल्स को एक साथ नहीं देखा है तो यहाँ आकर आपको डेफिनेटली अच्छा लगने वाला है, क्योंकि बाकी टूरिस्ट प्लेसेस की अपेक्षा बिल्कुल अलग है और नॉलेजेबल भी है, बिकॉज इसके म्यूजियम से आपको इनके बारे में बहुत कुछ पता चलता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जनवरी में बीकानेर में कैमल फेस्टिवल भी होता है, जिसमें देश विदेश से लाखों पर्यटक आते हैं, देखते हैं, और इसी वजह से जो बीकानेर है ना, इसको कैमल कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और आप ये कह सकते हैं कि इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कैमल रिप्रोडक्शन फार्म इन एशिया। तो दोस्तों, अलग अलग कैमल्स को देखने के बाद अब हम बाहर आ रहे हैं, और यहाँ बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है, एक तरफ म्यूजियम का साइन है और एक तरफ कैमल राइड का साइन है। तो पहले हम कैमल राइड की तरफ चल रहे हैं, और लास्ट में एग्जिट की तरफ चूंकि म्यूजियम है तो हम म्यूजियम को सबसे लास्ट में विजिट करेंगे। तो अभी हम कैमल राइड की तरफ चल रहे हैं। तो इसका टिकट आपको बाहर से लेना होगा, 100 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से आपको टिकट मिलता है, और ज़्यादा बड़ी ये राइड नहीं होती। थोड़े अंदर रेत के टीले हैं, उन रेत के टीलों पर आपको ले जाते हैं और फिर वहाँ से वापस लाते हैं। लेकिन डेफिनेटली अगर आप ऊँट पे नहीं बैठे हैं या आपका बैठने का मन है तो आपको अच्छा लगेगा। तो हमने यहाँ से 2 टिकट लिए हैं। छोटा बच्चा है, अगर आप छोटे बच्चे का टिकट लेते हैं तो उसके साथ एक बड़ा बच्चा बैठ सकता है, या बड़ा व्यक्ति भी बैठ सकता है, कोई एडल्ट भी बैठ सकता है उस टिकट में। छोटे बच्चे को अकेले बैठना अलाउ नहीं है अगर वो 5 साल से कम का बच्चा है। तो एक छोटे बच्चे को हमने बिठाया तो उसके साथ एक बड़ा बैठ गया, और एक और बंदा बिठाया, तो हमने 2 टिकट लिए हैं। 2 टिकट में तीनों लोग इसमें बैठे हैं। 200 रुपीज़ का टिकट है, और अभी चल पड़ी हमारी ऊँट की सवारी। पापा अपन में कैसे आ गए? दोस्तों, यहाँ पर 2 ऊँट हैं, मतलब अगर आप 4 लोग हैं तो एक साथ 2 ऊँट भी चल सकते हैं। तो आप आमने सामने से एक दूसरे की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी कर सकते हैं। हालांकि हमने तो एक ही ऊँट किया था क्योंकि 2 ही लोगों को बैठना था, तो हमने तो वैसे वीडियोग्राफी कर ली। बट अगर आप 4 लोग हैं तो दोनों ऊँटों पे साथ पे बैठ के भी आप एक दूसरे के फोटो वीडियोज कर सकते हैं। बाकी ऊपर ले जाकर के अंकल जी भी रोकते हैं ऊँट को और आपकी फ़ोटोज़ वगैरह खींच देते हैं। अगर आप अकेले हैं, 2 ही जने हैं, तो ये अंकल जी भी आपको जो है हर तरह से फ़ोटो खींच देते हैं। अभी तो एक्सपर्ट हो गए हैं, भी बहुत बढ़िया फ़ोटो जिन्होंने हमारी खींची थी। तो अभी हमें वापस ले जा रहे हैं, जहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया था कैमल राइडिंग, उसी जगह तक ही आपको वापस भी लाएंगे और वहाँ आपको छोड़ देंगे। उसके बाद हम लोग चलते हैं कैमल म्यूजियम देखने। तन्नू, कैसा लगा कैमल राइड करके? बहुत मजा आया। एक बार खुद तो वो जो हैंडल होता है पकड़ने वाला वो हिल गया था, मुझे लगा वो टूट गया। ये ठीक सामने स्मॉल लेबोरेटरी है, लेकिन जैसे कि मैंने बताया वहाँ जाना अलाउ नहीं है। सामने कैमल म्यूजियम है, तो ये रोड पे आपको बिल्कुल सीधा चले जाना है, आपको कैमल म्यूजियम पड़ेगा। और मीनवाइल अपने रास्ते के लेफ्ट हैंड साइड में आपको एक छोटा सा ये चिल्ड्रन पार्क पड़ेगा। यहाँ पे कुछ झूले लगे हुए हैं, अगर आप इंजॉय करना चाहते हैं तो यहाँ पे वो झूले आप इंजॉय कर सकते हैं। एंड अगेन फिर हम सीधा आगे बढ़ चले कैमल म्यूजियम की तरफ। कैमल म्यूजियम के बाहर कुछ स्टैचूज बनाए गए हैं जिनके साथ आप सेल्फी वगैरह ले सकते हैं, इंस्टाग्राम वर्दी फोटोग्राफ्स खींच सकते हैं। अब ये जो म्यूजियम है इसमें बेसिकली कैमल्स के बारे में सब कुछ बताया गया है। इसका जो ग्राउंड फ्लोर है उसमें कैमल्स के बारे में आपको सारी जानकारी मिलेगी, कैमल्स की ब्रीड के बारे में, यहाँ पे जो कैमल फेस्टिवल होता है उसके बारे में, यहाँ जो गेस्ट आए हैं उनके बारे में, और भी बहुत कुछ। तो ये कैमल म्यूजियम बाहर की तरफ से, जहाँ खूबसूरत पेंटिंग हो रखी है आप देख सकते हैं, और यहाँ बाहर कुछ स्टैचू भी लगाए गए हैं। ये देखिए,
ये देखिए, इसमें फेस लगा करके आप फोटोग्राफ्स भी खींच सकते हैं। तो अभी हम चल रहे हैं कैमल म्यूजियम के अंदर। तो जो लोग यहाँ पे पहली बार आ रहे हैं, पहले नहीं आए हैं, उन्हें सजेस्टेबल है कि पहले म्यूजियम घूमें, बाद में कैमल्स को देखें, तो उन्हें ज़्यादा अच्छा लगेगा और वो ऐसा महसूस करेंगे कि वो खुद को कनेक्ट कर पा रहे हैं। देखिए, ऊँट राजस्थान की शान सामने लिखा है और यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा नेशनल कैमल रिसर्च सेंटर के बारे में जानने को। ऊँटों की अलग अलग ब्रीड्स, क्या क्या यहाँ पर होता है, क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है, और जब कैमल फेस्टिवल होता है तब क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है, और कैमल के जो बाल होते हैं उससे बना हुआ सामान आपको यहाँ पर मिलेगा, और भी बहुत सारे कैमल की अलग अलग चीज़ों से बने हुए सामान आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एक म्यूजियम है, ये ग्राउंड फ्लोर पर ही बना हुआ है और बहुत ही अच्छा और शानदार म्यूजियम है। तो आराम से आप इसको देखें, यहाँ पे जो सामग्री है उसको आप पढ़ भी सकते हैं और यहाँ पर जो चीज़ें हैं उनको आप देख भी सकते हैं। और यहाँ पर अंदर ही एक दो शॉप्स भी हैं जहाँ से आप ऊँट के बालों से बने हुए सामान खरीद सकते हैं, ऊँट के दूध से बने हुए जो चीज़ें हैं वो ले सकते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं। देख सकते हैं जो बड़ी बड़ी हस्तियाँ यहाँ पर विजिट करी हैं उन सब के यहाँ पे फोटोग्राफ्स भी लगे हुए हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे आना वर्थ है। अगर आप बीकानेर में आ रहे हैं तो आप यहाँ पर ज़रूर आएँ। ये एक बहुत बढ़िया प्लेस है, मतलब बाकी के टूरिस्ट प्लेसेस से अलग है। जैसे कि यहाँ पे मेनली क्या होता है, फोर्ट्स हैं, टेम्पल्स हैं, ये बिल्कुल डिफरेंट है जो कि आपको कहीं और किसी सिटी में देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए बीकानेर में ये मस्ट विजिट प्लेस है। तो ये जब आप कैमल म्यूजियम पूरा देख लेंगे, ये देखिए सामने लिखा है कि कैमल के दूध से बनी क्या क्या चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें आप ध्यान से देखें, ये सब हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए कैमल की हड्डियों से बना हुआ सामान है और कैमल जो एक्टिविटीज़ करते हैं कैमल फेस्टिवल में वो सब है। और ये देखिए इसके नस्लें हैं, ये लेह लद्दाख के 2 कुबड़िए ऊँट हैं और बहुत सारी चीज़ें। देखिए वस्त्र बने हुए हैं ऊँटों के बाल से, ये देख सकते हैं आप। ये सारी चीज़ें आप जनरली नहीं देख पाएंगे, तो ये सब है। और यहाँ पे देखिए रेत पर दूध का झरना, ये एक न्यूज आई होगी जिसको इन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है। और ये बहुत सारी मैगजीन्स जिसमें यहाँ के बारे में आपको कुछ मिलेगा, यहाँ मैप है। तो ये सब चीज़ें देख करके, पूरा म्यूजियम देख करके हम बाहर आए। कैमल म्यूजियम है, इसको पूरा एक्सप्लोर करने के बाद बस आपको यहाँ से राइट साइड चले जाना है। यहाँ पे ऑफिसेज भी हैं जहाँ पे वर्क होता है और उनके अंदर आपको जाना अलाउ नहीं है। आप केवल वही प्लेस देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया सबसे पहले एक प्रदर्शनी है उसको देख सकते हैं जहाँ ऊँट वगैरह की फ़ोटो स्टैचूज वगैरह लगे हैं, कुछ सेल्फी पॉइंट्स हैं, एक कैमल्स का बाड़ा है जहाँ बहुत सारे कैमल्स हैं, उसके बाद कैमल राइड, देन कैमल म्यूजियम। और कैमल म्यूजियम के बाद आप गेट की तरफ आगे बढ़ चलेंगे, रास्ते में आपको वॉशरूम वगैरह भी मिल जाएंगे। ये देखिए जन सुविधाएँ लिखा है अगर आप यूज करना चाहते हैं, और उसके बाद आप एग्जिट की तरफ बढ़ चलेंगे। तो दोस्तों ये एक मस्ट विजिट प्लेस है। कई लोग ये सोचते हैं बीकानेर आके कि सिटी से बाहर है तो हम इसको विजिट नहीं करते हैं। तो दोस्तों यहाँ विजिट करके, घूम के, सेल्फीज लेके, फ़ोटो खिंचा के, वीडियो बना के डेफिनेटली हमें बहुत अच्छा लगा और आपको यहाँ पर ज़रूर आना चाहिए।